कांग्रेस का कहना है कि ये जो कानून बना था उस समय नरेगा का सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बना था। अब जो भाजपा है इसे संसद में कमज़ोर कर रही है और जो पैसा आएगा वो केंद्र देगी और केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन सा काम करेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस का ये आरोप बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस के पास में कहने को कुछ नहीं बचा। वो कुल मिलाकर सत्ता की मलाई कैसे हमको मिले और कैसे देश की जनता को गुमराह किया जा सकता है, इसके लिए कूचक्र और नैरेटिव बनाने का काम करती है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, देश के अंदर ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की दिशा में देश में पहले जवाहरलाल ग्रामीण रोजगार योजना चलती थी। इंदिरा गांधी जी ने इस योजना को सबको समाहित करने का काम किया था। 2005 में यूपीए की गवर्नमेंट थी जिन्होंने उस योजना का नाम बदलने का काम किया। अब प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस को तकलीफ मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत और राम जी के नाम से वो योजना का नाम रखने से तकलीफ है, या ग्रामीण जनों को और शहरी जनों को जो रोजगार गारंटी योजना है उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने सशक्त कर पहले जो कच्चे काम होते थे अब पक्के काम का प्रावधान करने की व्यवस्था करी। पहले जिस प्रकार मस्ट्रोल के माध्यम से ग्रामीण जनों से काम कराया जाता था लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे, कमीशन खाते थे, अब बायोमेट्रिक सिस्टम उसमें लागू करने का काम करके उसको सशक्त करने का काम किया। उससे दिक्कत है, पहले राज्य सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होता था, काम में पारदर्शिता है, राज्य सरकार भी उसके प्रति जवाबदेही बने, राज्य सरकारों का इन्वॉल्वमेंट करके उसको योजना को सशक्त करने से तकलीफ है। कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि मनरेगा जो योजना है उस योजना के अंदर किसी नियम से प्रॉब्लम है या भगवान श्री राम से प्रॉब्लम है। मूल बात यह है, कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है। सही मायने में इस योजना को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में जिस प्रकार मनरेगा के माध्यम से पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला था उसको सशक्त करने की दिशा में प्रयास अगर किसी नेता ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। केवल एक चला मनरेगा। देखिए, हाँ, ग्रामीण विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वीबीजी राम जी, विकसित भारत जी राम जी ये कानून लाया गया है। उसमें मजदूर है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो जरूरतमंद है उसको रोजगार कैसे मिले, रोजगार की गारंटी कैसे हो। पहले 100 दिन का इसमें प्रावधान था, अब इसमें 125 दिन का काम प्रावधान किया गया। उसके अलावा इसमें पक्के निर्माण होंगे। जो मूलभूत ग्रामीण क्षेत्र में आज भी 2005 से लेकर ये 25 तक मनरेगा चल रही थी, जो काम होना चाहिए था देश का वो काम हो नहीं पाया, ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में ये विकसित भारत जी राम जी कानून लाया गया है। इसमें 125 दिन की गारंटी है रोजगार की। इतना ही नहीं, यदि 15 दिन मजदूरी देने में देरी हो गई तो 12% ब्याज सहित उस मजदूर को भुगतान करना होगा। पक्के काम होंगे, गांव का विकास होगा और देश का विकास होगा। ये कानून मैं कह सकता हूँ इस देश के लिए, विशेष तौर से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के लिए वरदान साबित होगा। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू कर रखा है और आरोप लगा रही है कि रोजगार खत्म किया किसानों का। देखिए, ग्रामीण लोगों का रोजगार खत्म। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। उनको पता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी गरीब को गणेश मानकर जो काम किया उन्होंने, और उसका परिणाम निकला 27 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र से काम किया। इसलिए कांग्रेस विपक्ष बौखला गई है, अनगढ़ बयानबाजी कर रही है, जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। परंतु अब हम हमारे मीडिया भाइयों के माध्यम से हम आम जनता को हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये जो कानून आया है आपके लिए वरदान साबित होगा। आपके घरों में खुशहाली आएगी। आपके जो पूरे, मैं कह रहा हूँ जितने भी वर्ग है उन वर्गों को रोजगार भी मिलेगा और गारंटी से मिलेगा और पूरा उनको भुगतान भी होगा। इसलिए उनके हित में है ये,
इसलिए मैं आम जन से निवेदन करना चाहूँगा कि ये विकसित भारत जी राम जी जो कानून बना है वो आम जन के फायदे के लिए बना और विशेष तौर से ग्रामीण का विकास के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा।